बोलिए प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। यह देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यह देवी सर्वभूतेषु कांति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जीवन में बाधाएं भी आया करती हैं, कभी अनुकूलता कभी प्रतिकूलता, परंतु हमारा आत्मबल, हमारी पात्रता, हमारा साहस, हमारी बुद्धि, ये सब सक्षम रहें, ईश्वर की कृपा बनी रहे, हमारा प्रयास ठीक हो, सही दिशा में हो, तो सफलता सुगम हो जाती है। राजा दशरथ ऋषियों अपने चारों पुत्रों, पुत्र वधुओं तथा बंधुओं के साथ वापस अयोध्या आ रहे थे। मार्ग में तो कुछ अनिष्ट हुआ, तेज आंधी चली। जब यह क्रम समाप्त हुआ तब परशुराम जी महाराज आ पहुंचे। उन्हें यह ज्ञात हो चुका था कि श्री राम ने शिव जी का धनुष तोड़ा है, इसलिए वे चले आए और उन्होंने श्री राम को कहा कि हे दशरथ नंदन श्री राम, सुना जाता है कि तुम बड़े पराक्रमी हो। शिव जी का धनुष तोड़ा जाना सुगम नहीं था, वह औचित्य तथा अद्भुत घटना है। परंतु एक धनुष और शेष बचा हुआ है, वह वैष्णव धनुष है। देवताओं ने विष्णु भगवान को दिया था। वह धनुष मेरे पास है, मेरे पूर्वज को दिया गया था और वह धनुष मेरे पास है, विशाल और भयंकर धनुष। तुम इस पर प्रत्यंचा चढ़ाओ और उस प्रत्यंचा पर बाण चढ़ाओ। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हें कितना बल है। यह बात जब राजा दशरथ ने सुनी तो वे बहुत दुखी और चिंतित हो गए। उन्होंने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया कि हे ब्राह्मण, आपका जन्म तो ब्राह्मण कुल में हुआ है। आपने अनेकों बार क्षत्रियों का संहार किया और इंद्रदेव के समक्ष प्रतिज्ञा कर आपने अस्त्र शस्त्र का परित्याग कर दिया। अब आप क्यों हम लोगों का सर्वनाश करने चले आए हैं? यदि आप कहें कि आप लोगों से मेरा कोई विरोध नहीं है, मेरा रोष तो राम पर है, तो यदि राम के साथ कुछ होता है, यदि राम की मृत्यु होती है, तो हम लोग भी कहां बच जाते हैं। हम लोग भी जीवन का परित्याग कर देंगे। आपने तो अब क्षत्रियों का संहार नहीं करने का संकल्प लिया है, इसलिए ऐसा कुछ ना हो, आपकी कृपा हो। परंतु परशुराम ने राजा दशरथ की बात की ओर ध्यान ना दिया और वे राम को कहते रहे कि मेरे पास जो वैष्णव धनुष है उस पर तुम प्रत्यंचा चढ़ाओ, वाण चढ़ाओ। मैं तुम्हारा वाण वह देखना चाहता हूं जो शत्रु नगरी को विनष्ट कर सके। मैं यह देखना चाहता हूं और तब मैं तुम्हें द्वंद्व युद्ध करने के लिए कहूंगा। उन्होंने कहा। परशुराम ने श्री राम को, परशुराम ने कहा कि दोनों धनुष
विश्वकर्मा के द्वारा बनाए गए थे और देवताओं ने त्रिपुरासुर का नाश करने के लिए वह धनुष भगवान शिव को दिया था और उस असुर का नाश कर भगवान शिव ने वह धनुष राजा जनक के पूर्वज को दे दिया। परंतु यह धनुष जो वैष्णव धनुष है, यह देवताओं ने भगवान विष्णु को दिया था और वही धनुष मेरे पूर्वज को प्राप्त हुआ, मेरे पिताजी को भी प्राप्त हुआ जमदग्नि को। परंतु वे तपस्या करने वन में चले गए और यह धनुष मुझे प्राप्त हुआ। उन्होंने यह कहा और इसके बाद एक बार देवताओं ने पूछा ब्रह्मा जी से, हे पितामह, आप यह बतलाने की कृपा करें कि भगवान विष्णु में और शिव में कौन अधिक बलशाली है। हम लोग यह जानना चाहते हैं। यह जानकारी भगवान विष्णु तथा शिव को भी हो गई, जिसके चलते कि दोनों में विरोध हुआ और संग्राम भी छिड़ गया, घोर युद्ध हुआ भगवान विष्णु और शिव के बीच। और यह देखकर तब देवता और ऋषिगण वहां पर उपस्थित हुए और सबों ने दोनों को शांत होने की याचना की। इस याचना पर दोनों शांत हो गए। परंतु जब संग्राम चल रहा था तो उस क्रम में भगवान शिव का धनुष शिथिल पड़ गया था और भगवान शिव स्तंभित हो गए थे। यह देखकर देवताओं ने अपने ही मन से समझा कि भगवान विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ हैं। तो धनुष जो था वैष्णव धनुष परशुराम जी के पास, वह उन्होंने दिया और कहा कि मेरे पिताजी एक बार तपस्या से संपन्न होकर ध्यानस्थ होकर बैठे थे, परंतु अर्जुन ने मेरे पिता का वध कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसी कारण रोष में मैंने अनेकों बार क्षत्रियों का नाश किया और संपूर्ण पृथ्वी पर मेरा अधिकार हो गया। कालांतर में मैंने यज्ञ किया और कश्यप ऋषि को दक्षिणा के रूप में मैंने समस्त पृथ्वी उन्हें दे डाली और मैं महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने चला गया। परंतु जब मुझे यह ज्ञात हुआ कि तुमने शिव जी का धनुष तोड़ा, तो एक दूसरा धनुष बचा हुआ था जो कि मेरे पास था, वैष्णव धनुष, वह लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूं और मैंने जो कहा वह तुम करो। इसके बाद यदि संभव हुआ तो द्वंद्व युद्ध भी होगा। तो आज इस संदर्भ में इतना ही। कालांतर में ईश्वर की कृपा से आगे के अंश का श्रवण हम लोग कर सकेंगे। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।